क्या आपने कभी सोचा है कि दुख क्यों आता है? जीवन में डर क्यों बना रहता है? मेहनत के बाद भी मन अशांत क्यों रहता है? अगर इन सवालों ने कभी भी आपके मन को छुआ है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन वचनों की जो युद्ध के मैदान में बोले गए, लेकिन आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये शब्द किसी साधारण व्यक्ति के नहीं है, ये है योगेश्वर श्री कृष्ण के अमर वचन, कृष्ण क्वोट्स, जो जीवन की हर उलझन का उत्तर देते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का जीवन ज्ञान यात्रा चैनल पर हृदय से स्वागत है। अगर आप अपने जीवन में शांति, सफलता, आत्मविश्वास और सही दिशा चाहते हैं तो इस चैनल को अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि श्री कृष्ण के ये अमूल्य विचार सीधे आपके जीवन तक पहुंचते रहें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के ऐसे अनमोल कोट्स जो दुख में संबल बनते हैं, असफलता में हिम्मत देते हैं और जीवन को सही मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण के वचन केवल कहने सुनने के लिए नहीं है, ये वचन जीवन जीने की कला सिखाते हैं। भगवद गीता में कहा गया हर शब्द मानव जीवन की किसी न किसी समस्या का समाधान है। मित्रों, भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल उसके हाथ में नहीं। जब हम परिणाम की चिंता में उलझ जाते हैं तो हमारा वर्तमान कमजोर हो जाता है, जैसे पढ़ाई करते समय, नौकरी करते समय, बिजनेस में, रिश्तों में। अगर आप केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें तो परिणाम अपने आप सही दिशा में जाएगा। दोस्तों, दर पर श्री कृष्ण ने एक अनमोल संदेश दिया है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। जो चला गया उसके लिए दुख मत करो, जो मिला नहीं उसके लिए खुद को दोष मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। आपका सोचने का तरीका आपका भविष्य तय करता है। अगर आप सोचते हैं मैं कमजोर हूं, आप कमजोर बनते हैं। मैं कर सकता हूं, आप सफल बनते हैं। जब तुम्हें लगे कि सब साथ छोड़ गए हैं तो याद रखना, कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दुनिया भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। बस जरूरत है श्रद्धा और विश्वास की। दुख और सुख जीवन के दो पड़ाव है। जो आता है वो चला भी जाता है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। आज जो कठिन समय है वही कल आपको मजबूत बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या नहीं, दृष्टि बदलो। अर्जुन के पास भी धन था, ज्ञान था, शक्ति थी, फिर भी वह विचलित था। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर नहीं, मन के भीतर थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन की परिस्थिति नहीं बदली, उसकी सोच बदल दी। कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन होता है। गुस्सा सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपने क्रोध पर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे लोग एक बात जरूर याद रखें, जीवन में वही सफल वो व्यक्ति होता है जो गिरने के बाद भी उठने का साहस रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार केवल तब होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। मित्रों, ये तो केवल शुरुआत है। श्री कृष्ण के वचन समुद्र की तरह गहरे हैं और हर वचन में पूरा जीवन छुपा हुआ है। भगवान कृष्ण बताते हैं, जब भी हम प्रेम की बात करते हैं तो अक्सर हम उसे मोह, अपेक्षा और अधिकार से जोड़ देते हैं। लेकिन प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। जहां अधिकार होता है वहां प्रेम नहीं होता। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और बदले में कुछ चाहते हैं तो वह प्रेम नहीं, अपेक्षा है। प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए, रिश्तों में जबरदस्ती नहीं, समझ होनी चाहिए।
राधा और कृष्ण का प्रेम मिलन की कहानी नहीं है, वो विरह, विश्वास और समर्पण की कहानी है। श्री कृष्ण कभी कहते नहीं कि मैं केवल तुम्हारा हूं। वो कहते हैं, जो मुझे समझ ले मैं उसका हूं, जो मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है मैं उसके जीवन का भार स्वयं उठा लेता हूं। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप यह शरीर नहीं है, आप यह नाम नहीं है, आप यह परिस्थितियां नहीं है, आप है आत्मा। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। इसलिए मृत्यु से डर व्यर्थ है। जो आत्मा को जान लेता है वह किसी से नहीं डरता। डर असुरक्षा से पैदा होता है, आत्मज्ञान से भय समाप्त होता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? अधिकांश लोग पूछते हैं, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण का उत्तर बहुत सरल है। हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। आपका काम, आपकी जिम्मेदारी, आपकी प्रकृति, यही आपका धर्म है। दूसरों की तुलना करना आपको आपके मार्ग से भटका देता है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसे दया, भय और मोह ने घेर लिया था। क्या आज हम भी ऐसा नहीं करते? कठिन परिस्थिति से भागते हैं, जिम्मेदारी से बचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भागना समाधान नहीं है, अपने कर्तव्य से पीछे हटना पाप है। जो करना है पूरे मन से करो। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहा है वो है चिंता। जो बीत गया उस पर शोक मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जीना सीखिए, जो आपके हाथ में है वही करें। आलस्य और प्रमाद मनुष्य के पतन के द्वार है। जो आज टालते हैं वो कल पछताते हैं। कर्मयोग का अर्थ है आज पूरी निष्ठा से काम करना। हम सफलता को आकाश की ऊंचाई मानते हैं और असफलता को अंधेरा गर्भा, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं मानते। असफलता वही है जो आपको रुकने पर मजबूर कर दे। अगर आप सीख रहे हैं तो आप असफल नहीं हैं। सच्ची सफलता मन की शांति है। जिसके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, वह असफल है। कई लोग कहते हैं सब भाग्य में लिखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य भी कर्म से बनता है। जो पुरुषार्थ करता है भाग्य उसी का साथ देता है। कर्म के बिना भाग्य अंधा है, भाग्य के बिना कर्म अधूरा है। डर तुम्हारी कल्पना है, सत्य नहीं। डर को पहचानो, उसका सामना करो। साहस के बिना धर्म भी अधूरा है। जब सब रास्ते बंद दिखें तब भी कर्म मत छोड़ो, यही कर्मयोग है। बहुत से लोग आत्मविश्वास और अहंकार को एक समझ लेते हैं। जहां मैं है वहां मैं नहीं हूं। जब मैं बढ़ता है तो ईश्वर दूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काम ऐसा करो जैसे पूजा कर रहे हो, तब काम बोझ नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। मित्रों, अगर आपने कर्मयोग को समझ लिया तो जीवन में भय कम हो जाएगा, चिंता कम हो जाएगी और आत्मबल बढ़ जाएगा। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख रिश्ते ही होते हैं, क्योंकि जहां अपेक्षा होती है वहीं पीड़ा जन्म लेती है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, जो नहीं है उसे पकड़ने से दुख ही मिलेगा। रिश्तों को पकड़ो नहीं, उन्हें समझो और सम्मान दो। दोस्तों, मोह क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, मोह प्रेम नहीं है। मोह वह बंधन है जो आपको निर्भर बना देता है। मोह ही मनुष्य के दुखों का कारण है। मोह डर खोने का है। प्रेम से स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। आसक्ति में तुम मेरे हो होता है, प्रेम में तुम स्वतंत्र हो होता है। जिससे तुम आसक्त हो जाते हो वही तुम्हें बांध लेता है। आज रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम प्रेम कम और अधिकार ज्यादा चाहते हैं।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं मन सबसे बड़ा मित्र है या शत्रु? श्री कृष्ण कहते हैं मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग। उद्धार और पतन मन पर ही निर्भर करता है। मन को वश में कैसे किया जाता है? श्री कृष्ण उपाय बताते हैं। अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। क्रोध, लोभ और ईर्ष्या, ये तीनों मन के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनसे कैसे बचें? इच्छाओं को सीमित करें, तुलना छोड़ें, कृतज्ञता अपनाएं। क्षमा वीरों का आभूषण है। माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मशक्ति है। जो स्वयं से जुड़ जाता है वह कभी अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति सुख में बहकता नहीं और दुख में टूटता नहीं, वही स्थित प्रज्ञ है। जिसका मन सुख दुख में समान रहता है वही ज्ञानी है। मित्रों, रिश्ते मधुर तब होते हैं जब उनमें मोह नहीं, अधिकार नहीं, केवल प्रेम और समझ होती है। भक्ति क्या है? अक्सर लोग समझते हैं कि भक्ति का अर्थ है मंदिर जाना, पूजा करना, दीप जलाना, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति बाहरी नहीं, भीतरी अवस्था है। जो मुझे श्रद्धा से स्मरण करता है मैं उसके हृदय में वास करता हूं। भक्ति का मतलब है हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखना। ज्ञान बिना भक्ति अहंकार बन जाता है और भक्ति बिना ज्ञान अंधविश्वास। श्री कृष्ण दोनों को संतुलित करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मुझे फल, फूल, पत्ता या जल अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। ईश्वर को भव्यता नहीं, भाव चाहिए। क्या आप जानते हैं नामस्मरण की अद्भुत शक्ति के बारे में? चलिए जानते हैं। जब मन अशांत हो, जब डर लगे, जब दिशा न दिखे, एक ही उपाय है नामस्मरण। कृष्ण कहते हैं मेरा नाम लेने से मन शुद्ध होता है। चलते फिरते, काम करते हुए मन ही मन कृष्ण का स्मरण करो। भक्ति में शर्त नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं भगवान यह कर दो तो मानूंगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो बिना अपेक्षा मुझे लुभाता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। भक्ति सौदा नहीं है, भरोसा है। कृष्ण कहते हैं जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। भक्ति जहां होती है वहां भय नहीं टिकता। मेरा स्मरण करने वाला कभी भयभीत नहीं होता। भक्ति का फल धन नहीं, पद नहीं, बल्कि शांति है। भक्त का हृदय सदैव शांत रहता है। आप गृहस्थ हों या विद्यार्थी, नौकरी करते हों या व्यवसाय, भक्ति सबके लिए है। क्या आप जानते हैं भक्ति कैसे अपनाएं? चलिए जानते हैं। सुबह नाम स्मरण करना, कर्म को पूजा समझना, हर परिस्थिति में कृतज्ञता होना। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे पाने के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी नहीं, बस मन से जुड़ना जरूरी है। मित्रों, भक्ति वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को फिर से जोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह एक ऐसा वाक्य है जो पूरे जीवन का सार अपने भीतर समेटे हुए है। आज मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह परिणाम के पीछे भाग रहा है जबकि कर्म को भूल गया है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर कर्म शुद्ध होगा तो परिणाम अपने आप शुद्ध होगा। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा योगी है। जब आप निस्वार्थ होकर काम करते हैं तो तनाव, भय और चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन आपके वश में है तो पूरा संसार आपके वश में है, लेकिन अगर मन भटक रहा है तो महल में बैठा राजा भी भिखारी से अधिक दुखी हो सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कोई भी शत्रु शेष नहीं रहता। आज के समय में मन का अशांत होना सबसे बड़ी बीमारी है।
और श्री कृष्ण के वचन इस बीमारी की सबसे प्रभावी औषधि है। सुख और दुख तो ऋतु के समान आते जाते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उनसे विचलित नहीं होता। जीवन में दुख का आना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि यह हमें मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। जो बीत गया है उसकी चिंता मत करो, जो आने वाला है उससे मत डरो। वर्तमान में जीना सीखो। दुख तब बढ़ता है जब हम बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल से डरते हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति यह मानने लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। जो स्वयं को ईश्वर का साधन मानता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम केवल माध्यम हैं, कर्ता नहीं। डर उसी को लगता है जो स्वयं को अकेला समझता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि ईश्वर हर समय आपके साथ है, तो भय स्वतः समाप्त हो जाता है। जो मुझे सच्चे मन से स्मरण करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। यह केवल वचन नहीं, यह श्री कृष्ण की गारंटी है। कृष्ण कहते हैं, मुझे पाने के लिए धन, पद या ज्ञान नहीं, केवल सच्चा प्रेम चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ है, निर्मल है और आत्मा को छू लेने वाला है। जहां प्रेम है वहीं मैं हूं। जब आप प्रेम से कर्म करते हैं तो वही कर्म पूजा बन जाता है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। इस सत्य को समझ लेने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के ये उद्धरण केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर हम इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो तनाव, डर, दुख और असफलता सब पीछे छूट जाएंगे। अगर श्री कृष्ण के ये वचन आपके हृदय को थोड़ा भी छू पाए हों, अगर आज आपके मन में शांति की एक किरण जगी हो, तो समझ लीजिए श्री कृष्ण आपसे बात कर रहे थे। जीवन में जब भी रास्ता न दिखे तो बस इतना याद रखना, कृष्ण मार्ग दिखाते नहीं, कृष्ण स्वयं मार्ग बन जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि श्री कृष्ण का ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक जीवन ज्ञान यात्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ शब्द नहीं, जीवन बदलने वाला ज्ञान मिलता है। जहां विश्वास है वहीं कृष्ण है। जय श्री कृष्ण मित्रों।